हाँ, तो क्लास सिक्स्थ, हाउ आर यू। आपका सिक्स चैप्टर रह गया है केवल, लाइन्स एंगल्स एंड शेप्स। ठीक है, तो मैं आपको वैसे कल बताने वाला हूँ कि यूटी वन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, वो मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, कल का वीडियो डालूंगा तो उसमें बता दूंगा। अभी अभी आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट जो एक्सेप्ट चैप्टर सिक्स का फर्स्ट जो वर्कबुक का क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर यू सी एंड यू टी इन द फिगर। देखो, यू सी और यू टी फिगर में क्या है, ये लाइन सेगमेंट है ना। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट का आंसर होगा लाइन सेगमेंट। अब देखो सेकंड वाला, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फिगर, नेम दैम। अब देखो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट हैं। देखो ए से बी तक ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी से सी तक एक लाइन सेगमेंट हो गया, और एक लाइन सेगमेंट ए से सी तक भी बोला जा सकता है। ए और सी के बीच भी एक लाइन सेगमेंट बोला जा सकता है, ए बी और बी सी। इसका मतलब है थ्री हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, आप आंसर में लिखेंगे थ्री लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट इज लेवल। इसमें क्या है, लेवल ईच पेयर ऑफ लाइन एज पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये लाइनें एक दूसरे को काट तो रही हैं, इसे इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन परपेंडिकुलर भी हैं। तो इनको आप परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, इंटरसेक्शन लाइन भी कहा जा सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर भी हैं, तो इसे परपेंडिकुलर बोलिए। ये जो बी वाला पार्ट है, इस पर आप लिखेंगे पैरेलल लाइंस। इस पर भी लिखेंगे पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो हर जगह से इक्वली इक्वल डिस्टेंस पर है, हर पॉइंट से। ये भी हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये भी पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। इनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इवन इसमें जो एंगल बन रहा है वो भी 90 का बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर भी हैं, लेकिन परपेंडिकुलर तो इसे बोलेंगे हम, इसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। हालांकि इनके बीच में नंबर एंगल 90 का ही बन रहा है, तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हैं। ये है पैरेलल लाइंस, और ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्योंकि इनके अंदर एंगल 90 का बिल्कुल नहीं है, तो ये केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनमें इन्हें परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। तो ये वाले परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, ये भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, बट इन दिस केस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट द परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आइडेंटिफाई द क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्लोज्ड कर्व कौन सा है और ओपन कर्व कौन सा है। देखें आप, ये फिगर पूरी तरह से कवर्ड है, ये क्लोज्ड कर्व है। ये देखिए आपकी एक में, एक तो इसमें वो हो जा रहा है, एक तो इसमें बीच में इस तरह से टर्न पड़ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कर्व में, और ये ओपन कर्व ही कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये भी ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व है, और ये भी ओपन कर्व है। तो इसका मतलब है क्लोज्ड कर, हाँ ये क्लोज्ड कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व है, ये दोनों क्लोज्ड कर्व है। तो ये दो क्लोज्ड कर्व हो गए, बाकी सारे ओपन कर्व हो गए। नेक्स्ट इज सेकंड, इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ये पूरी एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर तुम आप क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो दो पैरेलल लाइंस हैं इधर, इनका नाम भी होगा पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का नाम क्या है, ये रहा, ये नहीं हो सकता, यही होगा आगे। ठीक है, नहीं दिया हुआ, इनका नेम नहीं दिया हुआ, बस खाली पॉइंट दिए हुए हैं, केवल पॉइंट दिए हुए हैं। तो दो पैरेलल लाइंस ये हैं और दो पैरेलल लाइंस ये हैं, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। अब जरा इनके क्वेश्चंस देख लीजिए इनसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट ई इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जरा देखिए पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ई कहाँ है, पॉइंट ई है ये पॉइंट ई है।
हाँ जी, ये पॉइंट ई है, और देखो इस पॉइंट ई पर, इस ई पर कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है, कोई इस पॉइंट पर दूसरी लाइन नहीं जा रही है, तो पहला वाला जो है उस पर लिखोगे नो, ठीक है। इस पर क्या लिखोगे कि पॉइंट ई इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, नो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद पॉइंट एच एंड डी, पॉइंट एच एंड डी लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। अब जरा पॉइंट एच और डी ढूंढते हैं। पॉइंट एच तो ये रहा और पॉइंट डी ये रहा, तो ये दोनों सेम लाइन सेगमेंट पर हैं, बिल्कुल हैं, एच और डी दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों हैं। तो नेक्स्ट में जो है यहाँ लिखोगे यस। नेक्स्ट इज रे बी ए इज अपोजिट टू रे बी ई। तो पहले बी ए ढूंढते हैं, पहले बी ढूंढ लो, बी ए रहा, बी ए इज अपोजिट टू रे बी ई, रे बी ए इज अपोजिट टू रे बी ई। तो ये कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर आप इसको एक फिक्स पॉइंट माने तो यहाँ से ये रे जा रही है और इस पॉइंट से बी ई दूसरी रे मान सकते हैं, तो इस ये पॉइंट फिक्स है ना, यहाँ से आप दो रेज मान सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है। इसके बाद रे बी ए इज अपोजिट टू रे बी ई, ये कह सकते हैं। फिर है लाइन ए ई, लाइन ए ई इज पैरेलल टू लाइन एल आई, लाइन ए ई, लाइन ए E is पैरेलल टू लाइन एल आई, एल आई कौन सी है, एल आई ये है, एल आई, ये एल आई है, और ए ई ये वाली है, बिल्कुल भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लिख रहे हैं पैरेलल, तो आप इसमें लिखेंगे पैरेलल वाले में नो, यहाँ पर लिखेंगे नो फोर्थ में। और उसके बाद फिफ्थ है लाइन ए ई intersects JG at C, line AE intersect JG at C। तो जरा देखते हैं, लाइन इंटरसेक्ट AE, AE कहाँ है, AE इंटरसेक्ट AE इंटरसेक्ट AE इंटरसेक्ट JG, J कहाँ पर है, J ये है, ये J है, जे जी, इसको एट सी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल काट रही है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है सी पर, तो लास्ट वाले में जो लास्ट पॉइंट है उस पर आप लिखेंगे इस वाले पर यस। तो मैंने ये सारे ही आपको बता दिए हैं, आगे चलते हैं अब। इसके बाद नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर, फॉलोइंग फिगर। आप देखिए इसके अंदर हमें इस एंगल के नेम देने, ठीक है, इसके हमें नेम देने, सारे नेम। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इसमें नेम, जैसे हमने एक इसको बना लेता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है। इसमें जब देखें ए बी सी डी, ए बी सी डी में आप ज़रा देखिए, तो अगर एंगल ए को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी, तो लिखेंगे एंगल बी ए डी। एक तो एंगल ये हो गया, फोर एंगल्स लिखना है। सेकेंड एंगल कौन सा होगा, बी ए डी के बाद डी है तो हो जाएगा ए डी सी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए डी सी। नेक्स्ट हो जाएगा डी सी बी, एंगल डी सी बी, और लास्ट वाला हो जाएगा एंगल्स ए बी सी भी कह सकते हैं, ए बी सी या सी बी ए भी कह सकते हैं, तो आप सी बी ए लिख दो, एंगल सी बी ए, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स के नेम आ गए, इन चारों एंगल्स के नेम ही लिखने थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई the given angles at acute, obtuse, right, straight, in reflex और complete angles। तो देखो अगर आपको बताना है
89 क्या है, 89 90 से छोटा है, तो ये एक एक्यूट एंगल है। आप यहाँ क्या लिखोगे, एक्यूट एंगल, 89 डिग्री को एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज 165, तो ये क्या है, ये 90 से बड़ा है मगर 180 से छोटा है, तो इसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। फर्स्ट वाला एक्यूट था, ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है राइट एंगल, यहाँ लिखते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। और 245 का मतलब है कि ये 180 से बड़ा है लेकिन ये छोटा है 360 से, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसको क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज ये है 145, अगेन ये रिफ्लेक्स नहीं है, ये 90 से 180 के बीच का है। 90 से 180 के बीच का जो नंबर होता है वो होता है ऑब्ट्यूस, ठीक है, वो होता है ऑब्ट्यूस। उसके बाद 180, तो ये स्ट्रेट एंगल है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। 360 इज़ अ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और 270 इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। 270 क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो आई होप कि ये आप पूरा समझ गए होंगे। इसके बाद का जो है वो भी हम आराम से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि बस छोटा सा ही चैप्टर है हमारा। क्लासीफाई द मार्क्ड एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और रिफ्लेक्स। तो इस एंगल को देखकर आप क्या समझते हो, ये एंगल 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा एंगल क्या हो जाता है, एक्यूट। तो दिस इज़ अ एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल लिखेंगे इस पर। ये वाला ऑब्वियसली 90 से बड़ा है मगर 180 से छोटा है ना, तो इसे लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट इज ये वाला देखें आप, 180 से बड़ा है मगर 360 से छोटा है, तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स है। ये 90 डिग्री एंगल है तो इसे राइट एंगल बोलेंगे, ये 90 डिग्री वाला राइट एंगल होगा। तो आप यहाँ तक इसे फिनिश कर लेना, यहाँ तक आपको करना है क्योंकि खुद लिखना पड़ेगा आपको, तो वो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।